सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल, कुछ भी हो, आज सबको मेंटेनेंस का भी हम लोगों ने तय किया कि खाली बनाना नहीं। 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए को ब्याज दे रहे हैं। तो सिर्फ जो अपर कास्ट और बैक क्या करेंगे बेचारे लोग? इन लोगों का कोई चीज है? अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है? काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती है। और हम नमस्कार, डीएनडे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। कल बिहार दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उस दौरान नीतीश कुमार ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए अपने किए कार्यों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब जातियों के लिए भी बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का भी जिक्र किया। और क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनिए। चाहे सारी महिलाओं के लिए भी या अपर कास्ट या बैकवर्ड है, उन सब लोगों के लिए भी कर दिया। यानी आप समझ लीजिए, सब लोगों को मदद दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए को ब्याज दे रहे हैं। तो सिर्फ जो अपर कास्ट और बैकवर्ड है उनको सिर्फ 1%, बाकी सारे महिलाओं को, SC ST अति पिछड़ा को, तो ये SC ST अति पिछड़ा का तो पहले ही से कर दिए थे हम लोग। 5 लाख रुपया में उसको किसी भी तरह से उसको पूरे तौर पर ब्याज मुक्त। तो इस तरह से करके लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। यही सब काम हम लोगों के करने का लक्ष्य है। और आपको तो मालूम है कि ये सब काम तो हम लोग बिहार में कर ही रहे हैं। आपको बता दिया कि बिहार की हालत गरीबी की है, लेकिन फिर भी दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था। तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद, आज सब कुछ करने के बाद, तो अभी तो स्थिति नहीं न है जी। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग जो मांग करते हैं कि अगर आज भी जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय देश का है 1,50,000 रुपया, अब बिहार में है प्रति व्यक्ति आय 64,383 रुपये। अरे भाई, तो अभी भी तो हम लोग इतना पीछे हैं, 1/3 की स्थिति में हैं। इसलिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। और जितनी प्रगति हो रही है, आज जितना लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से। तो ठीक है, अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। और इसमें तो सब लोगों को चाहिए। और इसीलिए, और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या शुरू करा दिया था, 1934 के बाद से तो कभी नहीं ना हुआ, 31 के बाद से नहीं ना हुआ, 1931 के बाद से जाति आधारित गणना। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो। तब पिछली बार 11 में 10 के बाद थोड़ा सा करने की कोशिश हुई, लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। तो हम लोग सारे दल के लोग मिलकर के केंद्र से अनुरोध किए कि सब जगह होना चाहिए। तो अंत में केंद्र ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्य में करना हो तो करो। तो हम लोगों ने तय कर दिया जाति आधारित गणना। और जाति आधारित जनगणना नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं, अरे जनगणना तो केंद्र सरकार करेगा, राज्य कैसे जनगणना करेगा। इसलिए हम गणना कर रहे हैं। तो जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं। और उसके चलते पता चलेगा खाली जात का ही नहीं, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है।
चाहे वो ऊंची जात के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, सब तरह के लोगों का जो इस सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग किसी भी जाति के हो जो गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज को अभी जो काम शुरू हुआ है सबको कहेंगे जाति आधारित गणना वाले में सबका पूरे तौर पर सहयोग मिलना चाहिए और कोई गलत न नाम लिखे न इधर उधर करे, पूरे तौर पर सही मायने में सही संख्या और सही स्थिति, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी सब लोगों को मिलेगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सब तरह से और कोई भी चीज हम लोग, सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल, कुछ भी हो, और सबको मेंटेनेंस का भी हम लोगों ने तय किया कि खाली बनाना नहीं है, सब दिन उसको ठीक ढंग से मेंटेन करना है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार दिवस के अवसर पर एक एक चीज को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और चारों तरफ देखना चाहिए। और इस बार भी जान लीजिए, जो हम लोग गए विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में गए और जिनकी जो भी चीज मिली है, समस्या मिली है, उनके समाधान के लिए भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर तरह से ये जो समाधान यात्रा में हम लोगों ने तय किया, तो इस सब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हर समय हम लोग बिहार के विकास के लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपस में विवाद और झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ा करते ही हैं, बाएं दाएं इधर उधर तो करेंगे ही, कई तरह की बात करते हैं। और आजकल जानते नहीं हैं हमारे कितनी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं, जिनका हम अभिनंदन करते हैं। क्या करेंगे बेचारे लोग, इन लोगों का कोई चीज है, अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है। काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती, और हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि एकदम बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन अब तो बिहार दिवस के अवसर पर तो सबको पता है ना कि कितना आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल रखना चाहिए। और जिस तरह से बिहार ऐतिहासिक है, उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं। और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को इसके लिए, सहयोग के लिए मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं। और बिहार दिवस के अवसर पर मैं सब बिहार वासियों को और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं उन सब लोगों को और बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है उन सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आज सब पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम तो कहेंगे कि अपना पार्टी वाला जो काम करिए, लेकिन बिहार के लिए एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो देखा आपने किस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक बिहारी होना कितनी गर्व की बात है। वो कह रहे हैं कि हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता के बीच इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, मतलब उनको गलत तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और इस दौरान मंच पर तेजस्वी यादव के साथ साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, संजय झा, शहनवाज और कई गणमान्य मंत्री मौजूद थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।